अगर इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करने के बाद भी आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है, तब आपको क्या करना है, राइट? सो सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम वहीं आती है जब आपका अकाउंट एक बार फ्रीज कर दिया जाता है। वेलकम बैक, इट्स फॉरेक्स मंक हियर। सो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं P2P स्कैम्स की, जो बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुका है आज के इस दौर में। जो भी P2P ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्व होते हैं ट्रेडर, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा नॉर्मली हो चुका है ये अकाउंट का फ्रीज होना। स्कैमर्स आते हैं, आपके अकाउंट में फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन क्रेडिट कर देते हैं, आप उनको USDT तो ट्रांसफर कर देते हो, पर वो जो पैसा उनका अल्टीमेट सोर्स होता है वो स्कैमिंग के थ्रू होता है, और आपका अकाउंट क्या है, ट्रांजैक्शन ट्रेल में पकड़ा जाता है और आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। अकाउंट फ्रीज तो साथ साथ आपका जितना भी खुद का भी बैलेंस होता है वो भी फ्रीज हो जाता है। तो बहुत सारे ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी इस तरीके की। सो मैं चाहता था कि एक इन्फॉर्मेशनल मैं वीडियो बनाऊं इसके ऊपर भी, जो भी P2P ट्रांजेक्शन का स्कैम चल रहा है, और हम स्कैमर्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं खुद को स्कैम करने से रोकने के लिए, राइट? सो बेसिकली क्या होता है कि जैसे सपोज करो आपके पास, आपने क्योटेक्स से विड्रॉल लिया, मैं भी विड्रॉल लेता रहता हूँ क्योटेक्स से, और आपने USDT को P2P ट्रांजेक्शन्स के थ्रू सेल करा। अब आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ नेट बैंकिंग या UPI के थ्रू, और आपने USDT उस पार्टिकुलर पर्सन को क्रेडिट कर दिया। अब क्या होता है कि जो स्कैमर्स आपके अकाउंट में पैसा भेज रहा है, वो पैसा उसने स्कैमिंग के अल्टीमेट सोर्स से एक्वायर किया है और आपको क्रेडिट कर दिया। यानी आपके पास वो पैसा आया है जो कि फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन है, फ्रॉड के तरीके से आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी गई है। सो उस केस में क्या होता है कि ट्रांजैक्शन ट्रेल पकड़ी जाती है कि अल्टीमेटली आपका किसी के साथ स्कैम हुआ, अब उसने कंप्लेंट लॉन्च करी पुलिस में। अब पुलिस में कंप्लेंट लॉन्च करी तो अब क्या, ट्रांजैक्शन ट्रेल ली जाती है कि ये पैसा अल्टीमेटली कहाँ गया। अब स्कैमर्स ने अपने अकाउंट में लिया पैसा, फिर दूसरे अकाउंट में लिया होगा पैसा, अब उसने क्या करा, अल्टीमेटली आपको पैसा दे दिया, ठीक है? अब ट्रांजैक्शन ट्रेल में आपका अकाउंट आ गया, सो अल्टीमेटली आपके पास गया पैसा। सो साइबर पुलिस या जो भी होता है वो इंटीमेशन दे देती है आपके बैंक को कि ये भाई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन अल्टीमेटली इस अकाउंट में गई है और आप इसको फ्रीज कर दीजिए। अब रिजल्ट क्या होता है कि ट्रांजैक्शन, ये ऐसा नहीं है होल अमाउंट ही फ्रॉडुलेंट होती है। अब ये 19,000 20,000 कोई एक पार्ट पेमेंट होती है, एक सिंगल ट्रांजेक्शन होती है जो कि फ्रॉडुलेंट होती है, बट उसकी वजह से आपका पूरा का पूरा क्लोजिंग बैलेंस भी फ्रीज हो जाता है, राइट? सो ये इस तरीके की प्रॉब्लम बहुत आती है। सो इस चीज को हम रिजोल्व कैसे कर सकते हैं? सी, अगर हम USDT ले रहे हैं और पैसा दे रहे हैं, सो उस केस में हम पैसा दे रहे हैं और हमारे पास, हमें पता है हमारा पैसा फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के थ्रू एक्वायर नहीं करा, हमारा मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, तो इस केस में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप USDT ले लीजिए और अकाउंट में पैसा दे दीजिए सामने वाले बंदे के। दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत होती है हम USDT सेल कर रहे हैं और अकाउंट में पैसा ले रहे हैं। तो इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ख्याल रखनी है। सी, आप बाइनेंस के P2P प्लेटफॉर्म से ट्रेडिंग करो या किसी भी P2P प्लेटफॉर्म से ट्रेडिंग करो, सबसे बड़ी बात आपको क्या चीज देखनी है कि जो उस पर्टिकुलर बंदे का नेम है, राइट? आपने जो यूजर नेम उसने रखा हुआ है अपने प्लेटफॉर्म पे, मार्केट प्लेस पे, उसी नेम से आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो रहा हो, ठीक है? जैसे स्क्रीन पे आप बाइनेंस का ये देख रहे हो, अकाउंट देख रहे हो, P2P का प्लेटफॉर्म देख रहे हो, ये जो पर्टिकुलर पर्सन आ रहे हैं, इस पर्टिकुलर पर्सन का नेम भी यही होना चाहिए, जो इसका UPI का नेम है वो भी सेम होना चाहिए, जिससे पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है। इससे क्या होता है, ये स्कैमर्स लोग क्या होते हैं, मार्केट प्लेस पे नाम डिफरेंट रखते हैं और अकाउंट किसी दूसरे का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है? अब इस केस में अगर आप फिल्टर लगा लोगे कि भाई जिससे मैं जो मार्केट प्लेस में नाम रखा हुआ है वही उसने UPI में नेम रखा हुआ है, सो इससे ऑथेंटिकेशन बढ़ जाता है। एक आपको बाइनेंस में ऑप्शन मिलेगा कि आप ना वेरीफाइड मर्चेंट से केवल ट्रांजेक्शन्स करो, सो वो भी आप फिल्टर ऑन कर सकते हो, वेरीफाइड मर्चेंट से ही आप अपना P2P ट्रांजेक्शन कर सकते हो। थर्ड नंबर पे, अगर अमाउंट बड़ा इन्वॉल्व है, राइट, अगर अमाउंट बड़ा इन्वॉल्व है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप TDS के भी कंप्लाइंस करो। आप जिसको पैसा दे रहे हो उसका पैन कार्ड ले लो,
पैन कार्ड लेके उसका टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करा दो। सो इंडिया में टीडीएस लागू हो चुका है क्रिप्टो की ट्रांजेक्शन्स पे। कोई भी क्रिप्टो की ट्रांजेक्शन्स करेगा तो उसको 1 या 2% का टीडीएस का रेट है वो गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। लेट सपोज आपने 5 लाख रुपए के यूएसडीटी किसी को दिए और आपने उसका पैसा लिया अपने अकाउंट में, ठीक है। सो आप उससे कह सकते हो कि आप मेरा टीडीएस काट लो, गवर्नमेंट को जमा करा दो। अगर वो जेन्युइन होगा, आपका टीडीएस काट के गवर्नमेंट को सीधा जमा करा देगा और आप उसको इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हो अपना टीडीएस। उसको अल्टीमेटली उसकी पॉकेट से कुछ नहीं जाएगा। 5 लाख के सपोज करो, 5 लाख पे 1% कटा तो कितना, 5,000 कटेगा, आपको 4.95 अभी मिल जाएगा। 1% आपका टीडीएस जमा हो जाएगा जो कि आईटीआर फाइलिंग के थ्रू आप क्लेम कर सकते हो, राइट। सो ये 3-4 स्टेप है। एक 5वां स्टेप जब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सो अगर इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करने के बाद भी आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है, तब आपको क्या करना है, राइट। सो सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम वहीं आती है जब आपका अकाउंट एक बार फ्रीज कर दिया जाता है। अकाउंट अगर आपका फ्रीज कर दिया गया है, उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको एक इंटीमेशन का लेटर प्रिपेयर करना है। जैसे मैंने अपने क्लाइंट का इंटीमेशन का लेटर प्रिपेयर करा, अगर आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, इंटीमेशन ऑन बिहाफ ऑफ नेम रेजिडेंस ऑफ द एड्रेस। ये एक XYZ साइबर पुलिस स्टेशन है, ये एक रियल इंटीमेशन है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक रियल इंटीमेशन है। इसके अंदर इंफॉर्मेशन मैंने सारी की सारी चेंज कर दी है ताकि किसी की पर्सनल आइडेंटिटी रिवील ना हो। बट ये इंटीमेशन से आप हेल्प, इस इंटीमेशन की हेल्प से डिपार्टमेंट को इंटीमेट कर सकते हो और अपना पक्ष रख सकते हो, अपना पार्ट रख सकते हो उनके सामने। सबसे पहले मैंने इसमें क्या मेंशन कराया कि क्लाइंट का एक इंट्रोडक्शन दिया ब्रीफ में कि ये एनर्जेटिक गाय है, मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है और ये एक बाइनेंस का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसपे P2P ट्रांजेक्शन्स करता है। पहले 5 महीने पहले इसने ट्रांजेक्शन करी, ठीक है। इसके बाद इसने मेंशन करा कि एक रजिस्टर्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और रजिस्टर्ड है जो भी क्लाइंट है, सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं जैसे आधार की केवाईसी होती है, मोबाइल और ईमेल का वेरिफिकेशन होता है, जो भी गाइडलाइन इश्यू कर सकती है गवर्नमेंट इंडिया ने, वो सब इसने पूरी करी है, आईडी वगैरह सब अपलोड करी है। अब क्लाइंट का एक इंडिविजुअल करंट अकाउंट भी है, उस पर्टिकुलर का अकाउंट नंबर को मेंशन करवाया, उसका एड्रेस वगैरह, और P2P ऑप्शंस के जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए इसी अकाउंट के थ्रू, USDT के थ्रू हमने ट्रांजेक्शन्स अपनी कंडक्ट करी, ठीक है। बट इस क्लाइंट ने क्या करा, हमारे जो क्लाइंट है उसने क्या करा, USDT सेल करा किसी सुनील गुजर को राजस्थान से, और अमाउंट जितना था 1,91,000 था। अब ये क्या था, ये स्कैमर था, ठीक है। सुनील गुजर इसने एक नए नेम रख दिया उठा के, ये सुनील गुजर रियल में था ही नहीं, ठीक है। ये कोई भी पार्टिकुलर पर्सन हो सकता है, राइट। So that my client is having an individual current account bearing account number क्लाइंट का मेंशन कराया, उसका एड्रेस मेंशन कराया कि ये P2P ट्रांजेक्शन जितनी भी होती थी इस अकाउंट के थ्रू कंडक्ट करता था, और इसने USDT जो कि एक क्रिप्टो है वो सेल करा था किसी सुनील नाम के बंदे को राजस्थान से 1,91,000 यानी 1.91 लाख का, ठीक है। ये टोटली अनोन था मेरे क्लाइंट से, और किसी को इंट्रोड्यूस भी किसी के थ्रू हुआ था, एक बाइनेंस के थ्रू हुआ था, बाइनेंस ऐप के थ्रू हुआ था, ठीक है। बट मेरे बैंक ने पूछा कि आपको ये ट्रांजेक्शन प्रूफ करनी पड़ेगी, ये ट्रांजेक्शन किस तरीके थी फ्रीज हो जाने के बाद। अब क्या है कि ये जो स्कैमर है सुनील, इसने नेम वो एक उठा के रख दिया, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, बट ये स्कैमर कोई और है, राजस्थान का ही है, और इसने जो पैसा आपको दिया है वो इसने फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के थ्रू गेन किया था। अब आप इसके उसमें फंस चुके हो क्योंकि आपका ट्रांजेक्शन ट्रेल में अकाउंट आ चुका है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखोगे 4th नंबर का पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इसको देखिए। जो 4th नंबर का पॉइंट है इसमें हमने अपना क्या पक्ष रखा, मैं आपको वो बता रहा हूँ। दैट एड्रेसी नंबर 2 यानी जो क्लाइंट है उसने एक ईमेल रिसीव करा, साइबर सेल को रिसीव दिया, ईमेल दिया कि इस तरीके की ट्रांजेक्शन सस्पेक्टिंग होती है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के थ्रू है, आपको साइबर क्राइम को इन्फॉर्म करना चाहिए। उन्होंने कंप्लेंट नंबर दिया, साइबर क्राइम को हमने इन्फॉर्म करा, तुरंत अपना पूरा पक्ष रखा और हम वाया ट्रेन गए,
ठीक है, उसके यहाँ पे स्टे भी करा हमने। जो भी पार्टिकुलर ऑफिसर था, जिस भी ऑफिस में बैठते थे, वहाँ पे हमने स्टे भी करा और अपना पक्ष वहाँ पे रखा कि हम हमारे पास ये अल्टीमेटली फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं है, ये कोई स्कैमर है जिसने ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी अपनी कंडक्ट करी है और आप इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, क्योंकि हम किसी भी तरीके से यहाँ पे फ्रॉडुलेंट कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। आपने अपना इनकम टैक्स का रिटर्न वगैरह वहाँ पे प्रोवाइड कराया, ऑडिट अगर आपको होता है ऑडिट की रिपोर्ट्स वगैरह प्रोवाइड कराई, जितने भी प्रूफ हैं ट्रांजेक्शन्स के आपने प्रोवाइड करा दिए और जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं सब प्रोवाइड करा दिए। 1,91,000 से रिलेटेड जो भी आपके ट्रांजेक्शन्स हैं वो सब आपने प्रोवाइड करा दिए ऑफिसर्स को, राइट। सो ऑफिसर्स आपके पक्ष को सुनेगा, सारी चीजें देखेगा। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि आपके आंसर से वो सेटिस्फाइड है, देखिए पुलिस जो होती है, जो भी साइबर पुलिस है या कोई भी होती है, वो आपकी हेल्प के लिए ही यहाँ पे होती है। अगर आपके आंसर से वो सेटिस्फाइड है, आपने टैक्स वगैरह प्रॉपर दिया है अपनी ट्रेडिंग में, ठीक है, और आपने कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं कर रखी और आपने पक्ष बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से उनके सामने रखा, तो वो आपके अकाउंट को अनफ्रीज कर देंगे। ये बात पॉसिबल है, ये चीज पॉसिबल है कि वो ट्रांजेक्शन वो अनफ्रीज ना करें, वो ट्रांजेक्शन ब्लॉक कर दें, जिस पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन जो डिस्प्यूटेड है। रीजन बीइंग डिस्प्यूटेड ट्रांजेक्शंस आपकी अनफ्रीज होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। बट इसके चक्कर में आपका अदर बैलेंस तो अनफ्रीज होना चाहिए ना, एटलीस्ट अदर बैलेंस तो आपका अनफ्रीज होगा, जब भी तो आप अपनी आगे की चीजें कर पाएंगे। इस एक ट्रांजेक्शन्स के चक्कर में आपका कंप्लीट अकाउंट ही फ्रीज हो जाता है, जिसमें आपके पहले भी पैसे पड़े हुए होते हैं ऑलरेडी। सो इस चीज को ओवरकम करने के मैंने आपको 3-4 तरीके बताए यहाँ पे। आप ये सबसे लास्ट वाला इंटीमेशन दे सकते हो पर्टिकुलर कंसर्न डिपार्टमेंट को, अपना पक्ष रखिए उनके सामने कि हमारे साथ ये हुआ है और हमारा ये वाला पक्ष है। आप अपना वो रखिए, अपनी क्लैरिफिकेशन दीजिए इस इंटीमेशन के थ्रू। सेकंड नंबर पे आप वेरीफाइड P2P ट्रांजेक्शन्स का मर्चेंट देखिए, उनसे ही ट्रेडिंग कीजिए, उनके अलावा किसी से भी ट्रेडिंग नहीं कीजिए, चाहे कोई कितना सस्ता कोई कितना महंगा सेल और परचेज कर रहा हो। थर्ड नंबर पे आप क्या कीजिए कि जो भी मार्केट प्लेस पे नाम मेंशन्ड है, यूपीआई में भी उसका नाम मेंशन्ड होना चाहिए। अगर यूपीआई में उसका वो पर्टिकुलर नाम मेंशन नहीं है तो आप उससे ट्रांजेक्शन नहीं कीजिए। यूपीआई आईडी आप आसानी से वेरीफाई कर सकते हो किसी भी ऐप के थ्रू जाके, फोन पे या गूगल पे से यूपीआई आईडी आप वेरीफाई करोगे तो नेम वगैरह सब आ जाएगा। फोर्थ नंबर पे उसके रेटिंग रिव्यू वगैरह देख लीजिए, कितना ट्रांजेक्शन कंप्लीशन सक्सेस रेट इसका क्या है पर्टिकुलर का, उसी से ही ट्रांजेक्शन करना आप पसंद कीजिए। फिफ्थ नंबर पे आप टीडीएस रिलेटेड कंप्लाइंस करवा सकते हैं, उनसे बोलिए कि आप हमारा टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करा दो और हमारा टीडीएस हम इनकम टैक्स के थ्रू क्लेम कर लेंगे। सो ये 4-5 चीजें आप इम्प्लीमेंट कीजिए, राइट, P2P ट्रांजेक्शन में। सो इससे क्या होगा, P2P ट्रांजेक्शन्स आपकी चलती भी रहेंगी और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आने की। देखिए चीज़ें होती रहती हैं, बट ऐसा नहीं है, अगर हम बिल्कुल सच हैं और हमने चीज़ें सही करी हैं, हमने टैक्स वगैरह सब टाइम पे करा है, तो हमारी हेल्प की जाती है बिल्कुल डिपार्टमेंट के थ्रू। ऐसा कुछ भी नहीं है, डिपार्टमेंट के थ्रू पूरी हेल्प की जाती है। और आई होप कि आप आगे से P2P ट्रांजेक्शन्स जो भी करोगे, आप बहुत ही ज़्यादा संभल के करोगे और ये चीज़ें आपको आगे फेस ना करनी पड़े और आपको ये चीज़ें वैल्यूएबल हो और आपके आगे चल के काम आए, है ना। सो थैंक यू सो मच गाइज बने रहने के लिए। मैं आपसे ये सब चीज़ें शेयर करना चाहता था। आज की कोई ट्रेडिंग वगैरह वीडियो नहीं है, ये बिल्कुल इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, कोई भी लर्निंग वीडियो नहीं है, और होप आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच।